एक देश एक शिक्षा क्यों नहीं, ये सवाल है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो एक तरह का शिक्षा क्यों नहीं। पूरे हिंदुस्तान में भाषाएं 15 हैं, जबकि नोटों पे भाषाएं 15 लिखी हुई हैं, तो 15 भाषाओं में एक ही सिलेबस को क्यों नहीं किया जाता। सब भाषा में एक शिक्षा का स्तर क्यों नहीं बनाया जाता। इसलिए कि अगर एक शिक्षा होगा तो कम से कम प्राइवेट वालों की जो काला बाजारी है किताबों की वो कम होगी, और जो गरीब तबका के लोग हैं वो इसी सिलेबस से एक ही किताबों से कई लोग पढ़ सकते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण का भी फ़ायदा होगा और जहाँ तक कि गरीबों के साथ बहुत सहायता मिलेगा। जब हमारे हिंदुस्तान में हर जगह एक ही नोट चलता है, आप 100 का नोट उठा करके देख लीजिए, उसमें 15 भाषाएं लिखी हुई हैं। जब हर भाषा में एक नोट चल सकता है तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक सिलेबस क्यों नहीं चल सकता। ये सवाल है मेरा कि एक सिलेबस क्यों नहीं चल सकता। जहाँ तक मुझे कुछ पता है कि कई ऐसे देश हैं जो अपने देश के भाषा में ही सिलेबस पढ़ाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से लोग पढ़ने जाए या अमेरिका से जाए या जापान से जाए या सऊदी अरब से जाए या पाकिस्तान से जाए, कहीं से भी जाए, मगर उस देश में उसी भाषा का सिलेबस चलता है। जबकि बैरिस्टर की पढ़ाई वहाँ होती है मगर उसी के भाषा में होती है, तो ये हमारे देश में क्यों नहीं। ये सीधा सीधा सवाल मेरा शिक्षा मंत्री से है कि जब एक देश तो एक शिक्षा क्यों नहीं। हम लोग इसी वाटसन स्कूल से पढ़े हुए हैं, और उस ज़माने में ऐसा होता था कि 8वीं कोई पास कर लेता था तो 7वीं वाले को किताब दे देता था, वो 8वीं पढ़ लेता था, और 9वीं वाला जब पढ़ लेता था तो वो 8वीं वाले को किताब दे देता था, वैसे पढ़ लेता था। सरकारी स्कूलों में तो तकरीबन कुछ चल रहा है, मगर प्राइवेट स्कूलों में क्या है कि इसी सिलेबस को, 1 नंबर के सिलेबस को अगले साल 4 नंबर पे कर देना है, और 4 नंबर के सिलेबस को अगले साल 3 नंबर पे कर देना है, और 3 नंबर वाले सिलेबस को 6 नंबर पे कर देना है। इस तरह से ये बुक चेंज करते रहते हैं, ऊपर का कवर चेंज करते हैं, और जो है क्या नाम है, अपना काला कमाई करते हैं और ये बिजनेस करते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले शिक्षा नहीं बांट रहे, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, मुनाफा देखते हैं, और उनका काम है हर साल किताब को चेंज करना, कॉपी चेंज करना, जुराब चेंज करना, ड्रेस चेंज करना, ड्रेस का कलर चेंज कर देना। ये क्या है कि वो स्टेशनरी की दुकान चला रहे हैं। ये प्राइवेट स्कूल वाले ना तो आपके शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अगर ट्यूशन नहीं पढ़ाते तो आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि वहाँ जा कर के बच्चे स्मार्ट हो जाते हैं। बच्चों में बोलचाल की क्षमता और उठने बैठने का, खाने पीने का, रहने सहने का थोड़ा सा ढंग चेंज हो जाता है। वो चीज़ हमारे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं हो सकता। जब हम 56% वाले को सरकारी स्कूल में नियुक्त करेंगे और 80% वाले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे 15,000 पे, और 56% वाले को हम 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया सैलरी देते हैं सरकारी स्कूल में, तो वो क्या पढ़ाएगा। और जब 80% वाला जो स्टूडेंट है जो फेल हो जाता, 80% लाने के बावजूद भी उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो वो जाकर के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। और प्राइवेट स्कूलों का स्तर इतना अच्छा है कि टीचर गरीब है, स्कूल अमीर है, और सरकारी स्कूलों का स्तर इतना अच्छा है कि टीचर अमीर है, स्कूल गरीब है और विद्यार्थी गरीब है। ये ऐसा क्यों। शिक्षा मंत्री से ये मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों। मेरा शिक्षा मंत्री से एक सवाल और है कि शिक्षा के स्तर को ख़राब ना करें, और शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने के लिए कम से कम कुछ इसमें अच्छे कदम उठाने चाहिए। और अच्छे कदम उठाने का मतलब है कि आप जो भी नियुक्त करते हैं टीचर को, वो 56% वाले को ही आप नियुक्त कर पाते हैं। 80% वाले तो 79% आया तो बेचारे को हटा देते हैं। तो आप हर चीज़ में रिजर्वेशन दीजिए, मगर जब भी नौकरी की बात आए तो उसमें परसेंटेज एक रखिए, ख़ास तौर से शिक्षा में। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, जाति दुश्मनी नहीं है, मगर मेरा शिक्षा का स्तर जो कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से मैं इस बात को कहने पे मजबूर हुआ, और क्षमा करेंगे। धन्यवाद।